यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी द वाई को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक गाड़ी को बना रहा होता है। इसके बाद एक कार और एक बाइक का जोरदार एक्सीडेंट हो जाती है और इस एक्सीडेंट में एक बच्ची मारी जाती है। इसके बाद सीन कुछ दिनों को बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे कोरियर वाले एक बड़ी सी वॉच को एक घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं और इसी बीच उस गाड़ी का टाइम डेट चेंज होने लगता है और अपने आप उसके अंदर से एक अजीब सी लाइट निकलने लगती है। इसके बाद हम लोग एक हस्बैंड और वाइफ को देख पाते हैं जिनका नाम है दीक्षा और इवान। दरअसल कुछ दिन पहले दीक्षा की माँ बाप का एक एक्सीडेंट में मारे गए और उस सदमे की वजह से दीक्षा की दादा भी मर गए। दीक्षा की दादी ने दीक्षा के लिए काफी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गई और इसीलिए दीक्षा अपने हस्बैंड के साथ इस घर में रहने आई है। उसी दिन इवान का दोस्त अभी इवान को गिफ्ट करने के लिए एक सोफा सेट उसके घर पे भिजवाया और उसी के साथ अभी को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलता है। और अगले दिन कुरियर वाले सोफा सेट के साथ एक बड़ी सी गाड़ी को भी लाते हैं और इवान के घर पे डिलीवर कर देते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी घर के अंदर आती है तो भगवान के सामने जो दिया जल रहा होता है वो मुझ जाता है। और हमें यह बात भी मालूम पड़ती है कि दीक्षा एक गूंगी है, वहाँ बोल नहीं सकती। अभी इवान के घर पे खाना वाना खाता है और जाते वक्त इवान से कहता है किसी न किसी दिन भाभी को सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी। अब दीक्षा की नजर उस बड़ी सी गाड़ी पे पड़ती है। दीक्षा जल्दी से उस गाड़ी पे लगे कवर को हटाने लगती है और तब वहाँ सारे कवर को हटाकर गाड़ी को देखती है तो गाड़ी सच में बहुत ही खूबसूरत होता है। और तभी उस गाड़ी के अंदर से रोशनी आने लगती है। रोशनी को देखकर दीक्षा घबरा जाती है और वह एक होल की मदद से उस रोशनी को देखती है। तब दीक्षा को उस गाड़ी के अंदर एक औरत का चेहरा दिखता है। अब ये देखकर दीक्षा काफी ज्यादा डर जाती है और वह उस गाड़ी से दूर जाने लगती है। और तभी दीक्षा को खिड़की के बाहर किसी का होने का आहट होती है जिस वजह से दीक्षा वहीं पे चक्कर खाकर गिर जाती है। इसके बाद इवन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और दीक्षा का चेकअप करवाता है। डॉक्टर इवन से पूछता है क्या इससे पहले ऐसा हुआ था। इवन कहता है डॉक्टर साहब दरअसल एक कार एक्सीडेंट में दीक्षा की सर पे चोट आने की वजह से यह अपनी आवाज खो बैठी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब कहते हैं अगर इसके बाद ऐसा होता है तो दीक्षा के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप अपनी पत्नी को एक बार किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। अब उसी रात दीक्षा जब सो रही होती है तब दीक्षा को एक अजीब सा सपना आती है जिसके अंदर दीक्षा किसी औरत को देखती है जो कि वहाँ काफी डरावनी होती है और वो औरत दीक्षा की हाथ पकड़कर कहीं पे ले जाती है। वहाँ एक सुनसान जगह पे ले जाती है जहाँ पे चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है और कुछ ही दूरी पर ही दीक्षा उस बड़े से गाड़ी को देखती है। और तभी पीछे से वो औरत दीक्षा का गला दबाने लगती है जिससे दीपिका की नींद टूट जाती है और वो फटाफट से उठती है। दीक्षा आवाज करने की कोशिश करती है लेकिन इसके गले से आवाज ही नहीं आती। अब अगले दिन दीक्षा रेडियो खोलकर गाने वाने सुन रही होती है तो अचानक से उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होने लगती है और इसी तरह उस गाने के बीच में किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन बाद में ये रेडियो अपने आप ठीक हो जाती है। इसके बाद दीक्षा अपने हस्बैंड इवान से फेसबुक पे चैटिंग करने लगती है। उस वक्त इवान अपने ऑफिस में होता है और इधर दीक्षा जब टाइपिंग कर रही होती है तो अचानक से उसके हाथ से सिर्फ वाई 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 टाइप होने लगती है। अब इसके बाद वो घड़ी अपने आप चलने लगती है और उसके अंदर से फिर से रोशनी आने लगती है। अब दीक्षा धीरे धीरे उस होल की मदद से उस घड़ी के अंदर देखने की कोशिश करती है और तभी कोई अनजान आदमी दीक्षा का घर का दरवाजा बजाने लगता है। अब इसके बाद इवन जब अपने ऑफिस से घर आता है तो उसकी नजर इस बड़ी सी घड़ी पे पड़ती है और साथ ही हमें मालूम पड़ता है कि दीक्षा के घर पे उसके अंकल आए हुए हैं। दरअसल दीक्षा के अंकल दीक्षा की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए आए हैं, यानी कि दीक्षा की जमीन गांव में है और उसका रजिस्ट्रेशन का काम बाकी है। और दीक्षा का अंकल बोलते हैं बेटी तुम अपने हस्बैंड के साथ कभी गांव घूमने चली आओ। अब रात के वक्त अंकल जब अपने कमरे में सो रहे होते हैं तब इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है और ये नीचे गिरने लगते हैं। और इसी बीच उस बड़ी सी घड़ी का घंटी बजने लगती है और घर की सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगती है। अंधेरे में दीक्षा के अंकल जमीन पे गिर जाते हैं और कोई अनजान शख्स उनके दोनों पैरों को खींचने लगता है। अब सुबह में इवन अंकल को जमीन पे गिरे हुए देखता है, तब वहाँ दीक्षा के अंकल को उठाता है और चाय पीते वक्त दीक्षा का अंकल इवान से कहते हैं बेटा तुम मानो या ना मानो तुम दोनों के अलावा इस घर में कोई तीसरा भी है, यानी कि तुम्हारे घर में भूत है और उसने मुझे कल रात मारने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे खड़ा है और मुझे किसी दूसरे कमरे में खींच ले गया। इवन कहने लगता है अरे अंकल ये तो आपका वहम है, जमीन पे आपका पैर फिसल गया होगा और आप गिर गए होंगे। लेकिन दीक्षा का अंकल सिर्फ यही बात कहता है कि नहीं इवन घर में कोई है, मुझे जितना मालूम है उतना मैं तुम्हें बता दिया इवन। अब
इसके बाद दीक्षा जब अपनी बाल बाथरूम में सुखा रही होती है तभी खिड़की के बाहर दीक्षा को किसी का साया नजर आता है और जब पर्दे हटाकर देखती है तो बाहर कोई मौजूद नहीं होता और आईने पर लगे पानी से अपने आप वाइप बनने लगता है और उसी आईने में दीक्षा किसी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आती है। तभी उसका पैर फिसलता है। तब इवन दीक्षा को रोक लेता है और उसी तरह दीक्षा घबराकर उस बड़ी सी घड़ी की तरफ अपनी उंगली बताने लगती है। अब इसके बाद दीक्षा के घर पे एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आता है और दीक्षा के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ इवन सब कुछ डॉक्टर को बताने लगता है। डॉक्टर पहले कहता है मुझे दीक्षा की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और इसी तरह इस घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाओ। अब अगली रात दीक्षा और इवन अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो अचानक से दीक्षा को पता नहीं क्या हो जाता है। वह अपनी नींद से जाकर इवान का गला घुटने लगती है। बाद में इवान को मालूम पड़ता है ये तो मेरा सपना है, दीक्षा तो अभी सो रही है। अब अगले दिन इवान अपने घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा फिट करवाता है और रात होने के बाद वो डॉक्टर अपने लैपटॉप में सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक करते रहता है और इवान के घर पे उस रात भी ठहरा हुआ होता है और उसे रात के वक्त सुसु आने पे वहाँ बाथरूम जाने लगता है और तभी अचानक से उस घर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती है और खिड़की के बाहर अभी किसी के साए को देखता है और डर की वजह से वहाँ अपने कमरे में आ जाता है और सुबह में अभी उस डॉक्टर को यही सारी वाकया बताने लगता है कि रात के वक्त लाइटें ऑन ऑफ होने लगी और मैंने घर के बाहर किसी के साए को देखा। तब इवन कहने लगता है अरे सर इसका वहम होगा, ये देखिए इस बाथरूम की लाइट में प्रॉब्लम है, ये हमेशा ऑन ऑफ होती रहती है। इसके पहले भी मेरे अंकल इस लाइट को देखकर डर गए थे और वो कह रहे थे इस घर में भूत है। इसके बाद डॉक्टर उस घर में घूमकर चेक को करने लगता है और जब वहाँ दीक्षा के कमरे में जाता है तो डॉक्टर देखता है दीक्षा को दोबारा से दौरे पड़े हैं और वो अपने कमरे में तड़प रही है। और जब डॉक्टर टाइम देखता है तो उस वक्त ठीक 11:05 हो रहा होता है और उस बड़ी वाली घड़ी की घंटी बजने लगती है। इसके बाद डॉक्टर इवान से कहता है इस घर में जो कुछ भी अब तक हो रहा है वो दीक्षा से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, मुझे दीक्षा के बारे में सब कुछ सच सच बताओ ताकि मैं ये सब कुछ अच्छे से समझ सकूं। इवन डॉक्टर को बताता है कि मैं और दीक्षा बचपन में एक ही आश्रम में रहते थे और बचपन में ही हम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। एक दिन अचानक से दीक्षा के माँ बाप आश्रम आए और उसे ले जाने की बात की। दरअसल जब दीक्षा की जन्म हुई तब उस वक्त उसके माँ बाप का विवाह नहीं हुआ था और इसी वजह से दीक्षा के माँ बाप दीक्षा को इस आश्रम में छोड़ गए। अब दीक्षा की माँ बाप की शादी हो चुकी है, इसीलिए दीक्षा की माँ बाप दीक्षा को वापस ले जाने के लिए आए हैं। तब उस आश्रम का वार्डन दीक्षा को समझा बुझाकर उसके माँ बाप के साथ जाने देता है। अब बहुत सालों के बाद उस आश्रम का वार्डन ने मेरे पास कॉल किया और बताया कि दीक्षा की माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो तुम भी आश्रम चले आओ। अब इवान खुश होकर आश्रम के लिए निकल गया और तभी रास्ते में एक कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें दीक्षा की माँ बाप और उसमें दीक्षा मौजूद होते हैं और उसी वक्त वहाँ पे इवान पहुँचता है और उस वक्त दीक्षा जिंदा होती है तो इवान उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में दीक्षा की माँ बाप मर गए। तब दीक्षा के अंकल ने इवान और दीक्षा की शादी करवाई और यहाँ पे हम लोग को यहाँ बात भी मालूम पड़ती है कि दीक्षा उस एक्सीडेंट की वजह से अपने कुछ पास्ट को भूल चुकी है और दीक्षा के सामने सच्चाई बोलने पर ही दीक्षा की पास्ट याद आती है तो दीक्षा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। प्रेजेंट टाइम में जब ये चारों बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी उस बड़ी सी घड़ी में 11:05 बजती है और साथ ही उस घड़ी की घंटी बजने लगती है और जैसे ही उस घंटी की आवाज दीक्षा सुनती है तो अचानक से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर इवन से कहता है तुम जल्दी से जाकर इस घड़ी की घंटी बंद करो, जिसके बाद दीक्षा नॉर्मल होने लगती है। डॉक्टर उनसे पूछता है ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? तब अभी बताता है कि दीक्षा और इवन की शादी पे मैंने इन्हें गिफ्ट करने के लिए एक सोफा सेट दिया था और उसी के साथ साथ ये घड़ी भी मिली मुझको। इसके बाद ये लोग उस घड़ी के ओनर के बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं। तब फाइनली इन्हें इस घड़ी की फैमिली के बारे में मालूम पड़ जाती है, यानी कि ये घड़ी पहले हस्बैंड और वाइफ यानी कि इनके पास ये घड़ी थी। इवन इनकी फैमिली को देखकर डॉक्टर को एक और सच्चाई बताता है कि उस दिन मैं जब आश्रम दीक्षा की फैमिली से मिलने जा रहा था उसी दिन दीक्षा की फैमिली और इस फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था और वो रास्ता वहाँ पे वाई टाइप का था, यानी कि सेम टाइम पे ये लोग टर्निंग लिए और उसी वक्त इनका एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त वहाँ पे इवन मौजूद था। वहाँ दीक्षा को पहचान कर उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उस दिन इनकी फैमिली की एक औरत जिंदा थी और उन्हें ज्यादा चोट लगने की वजह से वहाँ कुछ बोल ना पाई और उस वक्त इवन जब दीक्षा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तब ये औरत इवन को गुस्से से देख रही थी। प्रेजेंट टाइम में इवन डॉक्टर से कहता है काश मैं उस वक्त किसी एम्बुलेंस को बुला लेता, उस वक्त मुझे सिर्फ दीक्षा की परवाह थी और शायद इसी वजह से उस औरत का आत्मा
दीक्षा से बदला ले रही है और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। अब ये डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर इवन और अभी को ये सच्चाई बताने लगते हैं कि तुम्हारे अंकल और अभी का कहना है कि इस घर में भूत है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा और इसीलिए मैंने तुम्हारे घर में 2 जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाया, एक बाथरूम के पास और दूसरा उस बड़ी सी घड़ी के पास। और इनकी वीडियो रिकॉर्ड देखने के बाद मैंने यह नोटिस किया कि ठीक 11:05 पे इस घर की लाइट ऑन ऑफ होती है और इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने उस घड़ी को खोला तो मैंने देखा ये तो स्पेशलिस्ट डिजाइन की गई घड़ी है और गहराई से उस डॉक्टर को देखने पे उस घड़ी में एक फिल्म नजर आती है, यानी कि जो पुरानी वाली फिल्म होती है ना, वो वाली फिल्म। और इस फिल्म में उस फैमिली की फोटो होती है और उसी के साथ साथ इस घर की मालिक का भी फोटो होती है और उसका नाम होता है सुशीला। डॉक्टर यहाँ सोचने लगता है कि इस मालिक का और उस फैमिली का क्या कनेक्शन है। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए डॉक्टर वॉचमैन के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है कि दीक्षा के फादर ने सुशीला नाम की मालकिन को रखा था। जब जब सुशीला की बेटी, दामाद और उसकी पोती उसे देखने के लिए आते तो सुशीला अपनी पोती सोनू से काफी ज्यादा प्यार करती रहती। एक दिन सुशीला की बेटी और उसका दामाद सोनू को लेकर सुशीला के पास आते हैं उसे देखने के लिए और इसी तरह ये लोग आज सोनू को हॉस्टल भेजने वाले हैं। लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा कि रास्ते के बीच इनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सुशीला की दामाद की मौत हो गई और सुशीला की बेटी पागल हो गई और उस छोटी बच्ची सोनू को हॉस्टल भेज दिया गया। और पागल होने की वजह से सुशीला की बेटी अपने पति के कब्र पे हमेशा जाया करती। सुशीला बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी को पकड़कर अपने घर में लाती और उसे बहुत ही मुश्किल से खाना खिलाती, यानी कि वहाँ अपनी बेटी को बांध कर रखती। सुशीला ने यह सोचा कि अगर दीक्षा ने सुशीला की बेटी को देख लिया तो इन दोनों को दीक्षा घर से बाहर निकाल देगी। इसीलिए सुशीला अपनी बेटी को एक कमरे में बांध कर रखती थी। कल रात को ही सुशीला की बेटी मर गई और मैं और सुशीला उसकी डेथ बॉडी को दफना कर आ रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर बताता है कि अभी और दीक्षा के अंकल सुशीला की बेटी को ही देखा था और उसी तरह दीक्षा भी सुशीला की बेटी को देखा था अपने आँखों से। सुशीला की बेटी डरावनी देखने की वजह से दीक्षा थोड़ा सदमे में आ गई और इसी तरह ये तीनों ये सोचने लगे कि इस घर में भूत है और इस तरह से ये डॉक्टर इस केस को सॉल्व कर वहाँ से चला जाता है। अब ये सच्चाई जानने के बाद दीक्षा सोनू को गोद ले लेती है, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देख पाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर दीक्षा के घर के सीसीटीवी रिकॉर्ड को डिलीट करने लगता है और डिलीट करने से पहले वह इन सारे रिकॉर्ड को एक बार फिर से चेक करता है। तब डॉक्टर को मालूम पड़ता है ठीक 11:05 पे सीसीटीवी रिकॉर्ड भी ऑन ऑफ होने लगता है और इसी तरह उस बड़ी घड़ी के पास किसी का साया नजर आता है और डॉक्टर को डेट देखने के बाद यहाँ पता चलता है कि सुशीला की बेटी तो कब तक मर चुकी थी। और इधर जब सोनू अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई पड़ती है। दरअसल बात यह है कि सोनू के माँ बाप ने सोनू के लिए एक स्पेशल घड़ी डिजाइन करवाई थी। सोनू का जन्म 11:05 पे हुआ था और ठीक उसी वक्त ये घड़ी बजने लगती है और इस घड़ी में इनकी फैमिली की फोटो नजर आती है और इस वक्त सोनू को कोई नजर आने लगता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस इसका अगला पार्ट भी आएगा और आप लोगों को यहाँ वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।